गांधीवाद केवल एक शब्द नहीं, यह एक विचारधारा है। यह सत्य, अहिंसा, समानता, राष्ट्रवाद का अद्भुत समन्वय है। किंतु जब संपूर्ण दुनिया गांधीवाद को अपनाते जा रही है, हम में से कुछ भारतीय उन्हीं विचारों को दरकिनार कर रहे हैं। समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों को पहचानें और बापू के सपने को एक साथ मिलकर साकार करें। तो इसीलिए एक पत्र बापू के नाम। प्रिय बापू, नमस्ते। आज 2 अक्टूबर है। हर साल होता है यह एक अकेला ऐसा दिन जब लोग आपको याद करते हैं, आपकी सोच का जिक्र करते हैं और जितनी बातों का पालन नहीं करते उससे कई ज़्यादा आपकी मूर्ति के साथ सेल्फी लेने की होड़ में पड़े रहते हैं। आखिर अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, नए नए फिल्टर्स को आजमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स कमाना है, पर एक दूसरे का नाम तक भूल जाना है। बापू, पता नहीं क्या हो गया है तेरे इस देश को। अब तो सब कुछ सिर्फ दिखावा है। कभी कभी पब्लिसिटी के लिए लोग झाड़ू को बल्ले की तरह घुमा देते हैं, मीडिया बुला लेते हैं, फिर बस काम खत्म। इधर का कचरा उधर, उधर का कचरा इधर। फिर एक प्रश्न आता है, गंदगी का क्या हुआ? बापू, वह तो हर सड़क के कोने में जमा रहती है, आने जाने वाले लोगों का शानदार स्वागत करती है। और हाँ, दुर्गंध, मक्खियाँ और मच्छर, ये भी पैकेज में इंक्लूडेड रहते हैं। मजे की बात तो यह है कि कोई इसे चाहता नहीं, लेकिन कोई इसे हटाता भी नहीं। इसी के कारण पता नहीं कितनी जाने जाती है। लेकिन हॉट टॉपिक तो किसी अभिनेत्री द्वारा पहनी गई 2 लाख की ड्रेस होती है। बापू, विडंबना देखिए कि आप लंदन तक मात्र धोती गमछे में चले गए और यहाँ लोग आधार कार्ड में फोटो तक लगाने के लिए सूट बूट में पहुंच जाते हैं। सादगी तो शायद बस इंसानी कल्पना का अंश बनकर रह गई है। अब आप ही बताइए कि महज 6 लोगों के परिवार के लिए 1 अरब का घर कहाँ तक जरूरी है, जब देश में लाखों परिवारों के रहने के लिए कोई घर नहीं, जब हर दिन लोग भूखमरी के कारण मरते हैं। गुंडाराज को इतने चकाचौंध के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है कि एक समय के लिए तो लगता है कि इससे ज्यादा पुण्य का काम शायद ही कोई होगा। और AK-47 को तो बच्चा बच्चा ऐसे चाहता है कि मानो वो लॉलीपॉप हो। बापू, अब तो लोगों में इतना अहिंसा और सहनशीलता का भाव है कि महज कुछ रुपयों के लिए भाई सगे भाई को मार डालता है, बेटा माँ बाप को वृद्धाश्रम में बेघर कर देता है। बापू, अब बारिश तक होती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना वह मिट्टी की खुशबू, ना कोई चहल पहल, सब अपने फ्लैटों में बंद पड़े रहते हैं और हर जगह सीमेंटों का जंगल बन गया है। तुम सिखाते थे मिट्टी में चला करो, हरे घास में नंगे पैर टहला करो और सुबह शाम वैष्णव जंतो तेने कहिए जे वीर पराई जाने रे गाया करो। पर आपको कैसे बताऊं बापू कि मिट्टी तो छोड़िए, अब रेत भी सोने के भाव बिकती है। आप मानोगे नहीं कि पीने के पानी तक के लिए इतनी मारपीट, इतनी धक्का मुक्की होती है कि व्यायाम करने की भी कोई आवश्यकता ही नहीं लगती। लोगों का एक गली से दूसरे गली तक आने जाने में ही 1 लीटर पसीना बह जाता होगा। बापू, जिस नारी को भारत माता कहा गया, आज उसी नारी का शोषण हो रहा है। उसी नारी को एक वस्तु की तरह उपयोग किया जा रहा है। लोग मेहनत का अर्थ भूल चुके हैं। बस पैसा, पैसा और पैसा। आपकी याद भी तब आती है जब हाथ से नोट निकल जाते हैं। आप एक काम कीजिए, अगर हो सके तो एक नई किस्म का बीज धरती पर गिरा दीजिए, जो फल फूल की जगह नोट और सिक्के दे। तब शायद लोग पेड़ों को ही काटना बंद कर दें और कुछ पेड़ उगा लें। पैसे के बिना तो आजकल कोई किसी से बात ही नहीं करता। सब इतने भूखे हो गए हैं कि चंद पैसों के लिए देश तक को बेचते हैं। बापू,
आप तो अब बहुत हद तक सिर्फ मूर्ति बनकर रह गए हैं। आपने संपूर्ण देश को सच बोलना, उसके लिए खड़ा होना सिखाया। अब तो नेता लोग यह करेंगे वह करेंगे करके अपना काम निकलवा लेते हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, पर फिर यहाँ वहाँ का कुछ अता पता नहीं रहता। गांव में सड़क बनवाने के लिए पैसे तो आते हैं, लेकिन पता चलता है कि सरपंच साहब ने नई गाड़ी ले ली और साथ ही साथ गैरेज भी बनवा लिया। थाने में शिकायत दर्ज कराने जाओ तो दिखाई देता है कि दरोगा साहब मांस गुटखा खाते चबा रहे हैं, लेटे हैं और एक दो हवलदार प्रमोशन के चक्कर में उनके पैर पकड़े जमीन पर बैठे हैं। बापू, साथ ही दीवार के पास एक छोटा सा कूड़ेदान है जिसके अगल बगल गुटखा थूका हुआ है और चाय के कप कूड़ेदान से बाहर आने की जिद पकड़े हैं। ऐसे में दरोगा जी को कुछ बोलो तो कहते हैं कल आना, वेस्ट टाइम नाउ। यह बात सुबह 10 बजे की होती है। बापू, लगता है जैसे सबने अपने सोचने की क्षमता ही खो दी हो। जो बात राम अर्जुन भाई थे से चालू होती है, वह राम लखन कसाई थे पर पहुंच जाती है। बापू, आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरे जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ? तो बता दूं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अभी एक नेता आया है, भारत को उसने वापस सोने की चिड़िया बनाने का जिम्मा उठाया है, जिसने स्वदेशी पर एक बार फिर जोर डाला है। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाओं का आरंभ किया इस योद्धा ने, जिसे लोग आदरणीय मोदी जी के नाम से पुकारते हैं। स्मार्ट सिटी की योजना इन्होंने बनाई है, एक सपना देखा और उसे सच करने की ठानी है। और भी कई कदम सरकार ने उठाए हैं और काम हो भी रहा है, किंतु यह अभी भी संतुष्टिजनक नहीं है। अभी भी बहुत सारे कामों का होना बाकी है। भारत को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने की हमारी जंग अभी जारी है। आशा है और पूर्ण विश्वास है हमें खुद पर और अपनी बापू की सीख पर। भविष्य में हम आज के नौजवान, आज की आवाज़, आपके सपनों का भारत बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। जय हिंद।